Hello, welcome friends. We are again in continuation with the topic narration. अभी हम देखेंगे कि एक नियम हम यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे। क्या है, देखा भी हमने, सेंटेंसेस पहले भी किए हैं, तो हम यहाँ पर क्लियर ये करना चाह रहे हैं एग्जांपल देके कि रिपोर्टिंग क्लास में अगर टेंस, रिपोर्टिंग क्लास की जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। समझ लीजिए, जैसे एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, आई से कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज आई एम रीडिंग, ये हमारा रिपोर्टिंग क्लास है, रिपोर्टिंग क्लास है, ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है। तो हमने ऊपर क्या बताया कि रिपोर्टिंग क्लास में जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। देखिए, इसको हम चेंज करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में लेके जाते हैं। सपोज यही एग्जांपल हमारे पास है, आई से और इन्वर्टेड कॉमाज की जगह कंजंक्शन क्या लग जाएगा, दैट। आई से दैट, आई से दैट आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। क्या होगा यहाँ पर, दैट कंजंक्शन लगाया हमने, आई से प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टिंग क्लास की जो वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस है, कॉमा हटा करके हमने दैट कंजंक्शन लगा दिया, आई एम उसी टेंस में, नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, राइट। अभी टेंस चेंज करके देखते हैं हम। यहाँ पर जो है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर, आई विल से या आई सेल से कॉमास और इन्वर्टेड कॉमास, आई विल बी रीडिंग। सपोज हमने टेंस बदल दिया यहाँ से। रिपोर्टेड स्पीच में अब हम क्या देख रहे हैं, रिपोर्टिंग क्लास में सेल या विल, यानी आई विल या आई सेल से फ्यूचर टेंस हमने ले लिया। यहाँ पर प्रेजेंट लिया था, यहाँ पर फ्यूचर का एग्जांपल ले रहे हैं। तो अभी एग्जांपल हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये कोमास हट के क्या लग जाएगा, दैट आई सेल या आई विल से दैट आई विल बी रीडिंग, आई विल बी रीडिंग। कहने का मतलब ये है, देख लीजिए, विल बी रिमेन्स विल बी, एम रिमेन्स एम, नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो ये हमने प्रेजेंट और फ्यूचर का आपको एग्जांपल दे दिया। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जो है उसकी चेंजेस वो रहेगी एज इट इज। जैसे मैं यहाँ पर प्रोनाउन चेंज करके देखता हूँ, प्रोनाउन बताते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। वर्ब का रूल वही रखते हुए हम प्रोनाउन की चेंज करते हैं। सपोज ही विल से, he will say I am not at home. Okay, suppose this is the sentence, फ्यूचर टेंस, रिपोर्टिंग क्लास का टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस एज इट इज। इसको लिखते हैं, ही विल से कॉमा की जगह क्या कंजंक्शन लगाया हमने, दैट। आई जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग क्लास। तो यहाँ पर ही, राइट, ही। अब एम जो टेंस है वो नहीं चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा रिपोर्टिंग क्लास का जो टेंस है वो फ्यूचर टेंस है। बट यहाँ पर ही के कारण, अब आई की वजह से एम यहाँ, ही के कारण क्या है, इज नॉट एट होम। मतलब हमारा कहने का कि यहाँ पर फ्यूचर टेंस हो तो भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा, अगर यहाँ प्रेजेंट टेंस हो तो भी इसका टेंस चेंज नहीं होगा। तो नियम हमारा क्या है, अगर रिपोर्टिंग क्लास का जो वर्ब है वो प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो उसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो वो चेंज नहीं होगा। बट यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, एक अपवाद है, कुछ सेंटेंसेस में कुछ अपवाद, हम एक्सेप्शंस की बात करेंगे, वो देखिए क्या है। सपोज हमारे पास सेंटेंस है, he says
he says कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं. इंडिया became independent on 15th August, वट एवर इट इज आप लिखना था यहाँ पर. तो इसमें देखिए क्या है, यहाँ पर अगेन प्रेजेंट टेंस है. कहने का मतलब यहाँ पर यूनिवर्सल जो ट्रूथ है कोई भी है वो एक नियम है हमारे पास कि उसका भी टेंस जो है वो चेंज नहीं होता. अगर देखिए मैं यहाँ पर कंपैरिजन करना चाहता हूँ. ही सेड इंडिया, समझ लीजिए इसको मैं कंपैरिजन में लिखना चाह रहा हूँ. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, इस सेंटेंस को ऑन 15th अगस्त. देखिए इन दोनों में क्या डिफरेंस है. यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है तो भी टेंस वही रहेगा. इसका नरेशन जब चेंज करेंगे, इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो भी हमारे पास क्या सेंटेंस बनेगा. ही सेज दैट, यहाँ पर दैट लिख जाएगा. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट. ओके, ये रूल हम कर चुके हैं. अभी सेज को हमने टेंस बदल दिया, यहाँ पर सेड कर दिया. तो ही सेड इसका भी नरेशन जो वो क्या चेंज होगा. ही सेड दैट इंडिया बिकेम, इसमें भी कोई चेंज नहीं हो क्योंकि ये एक ऐसी फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट है. तो भी इसके टेंस का, अदरवाइज दूसरे केसेस में हम देखेंगे कि जब यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाएगा तो नरेटेड रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है वो भी बदल जाएगा. बट कुछ इस तरह की जो हिस्टोरिकल ट्रूथ्स हैं उसमें इसके पास्ट टेंस होते हुए भी यहाँ पर टेंस में कोई चेंज नहीं आएगी. क्लियर कर लीजिए. यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग क्लास का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आती. बट यहाँ पर अगर रिपोर्टिंग क्लास का टेंस कई बार पास्ट टेंस होते हुए, पास्ट टेंस वैसे जनरली तो आगे चेंज करेगा टेंस को, यहाँ ऊपर वाले की तरह बात नहीं, यहाँ पर टेंस चेंज होना चाहिए. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं कि यहाँ पर इस तरह की जब बात आती है तो सेड होते हुए भी, पास्ट टेंस होते हुए भी रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आ रही. यहाँ भी बिकेम है और यहाँ भी बिकेम है. जब से था तो भी बिकेम और सेड आ गया तो भी बिकेम. तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लेने की बात है कि इस तरह की जब सेंटेंस है, इस तरह के कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पर पास्ट टेंस होते हुए भी इसके टेंस को, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम नहीं बदलते हैं. ये कुछ एक्सेप्शंस हैं. बाकी जनरली जब यहाँ पर पास्ट टेंस आ जाएगा तो आगे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता चले जाएगा. उसकी हम एक्सरसाइज करेंगे, आपको बाद में बताएंगे. आज सिर्फ मैंने कंक्लूड करने के लिए सिर्फ इतना ही किया है कि प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस जब यहाँ पर रहते हैं रिपोर्टिंग क्लास में तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं आती. बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे इस सेंटेंस में हमने देखा यहाँ पास्ट टेंस होते हुए भी यहाँ पर कोई चेंज नहीं कर रहे हम. ये इस तरह के एक्सेप्शंस है. थैंक यू सो मच.